दिल्ली से बड़ी खबर है। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी और दिल्ली पुलिस ने आज एक और बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है। वसंत कुंज थाना इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद बबलू को डिपोर्ट किया गया है। पिछले हफ्ते साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर FRRO के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इसके बाद बुधवार को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 11 और बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। ये सभी बिना आईडी के अलग अलग छोटे छोटे होटल्स में रह रहे थे और लेबर का काम करते थे। इसके अलावा पिछले रविवार को साउथ दिल्ली पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। कुल मिलाकर 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट अब तक किया जा चुका है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेताओं के बीच आपस में ही संग्राम छिड़ गया है। वाकया उस वक्त का है जब पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। आलम यह हो गया कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई और फिर स्थिति बिगड़ गई। स्थापना दिवस पर भिड़े टीएमसी नेता। अराबुल इस्लाम और शौकत मोल्ला के समर्थकों में संग्राम। पार्टी के झंडे पर बढ़ा विवाद। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके की हैं, जहां टीएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर बवाल मच गया। गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई ने इस कदर तूल पकड़ा कि पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ बने टीएमसी के 2 नेता, अराबुल इस्लाम और शौकत मोल्ला। बताया जा रहा है कि विवाद उस वक्त बढ़ा जब अराबुल इस्लाम ने पार्टी का झंडा फहराया और इसी दौरान वहां खड़े शौकत मोल्ला के समर्थकों ने अराबुल और उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया। पुलिस की मौजूदगी में शौकत मोल्ला के समर्थकों ने न सिर्फ अराबुल इस्लाम के पोस्टर हटाए बल्कि उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आनन फानन में अराबुल इस्लाम को मौके से भागना पड़ा, जबकि पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। अराबुल इस्लाम का आरोप है कि शौकत मोल्ला के इशारे पर यह हमला किया गया। गाड़ी भेंगे अराबुल इस्लामेर ऊपर आक्रमण करे अराबुल इस्लाम के तृणमूल থেকে हटानो जाবে না। যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তৃণমূলের ঝান্ডা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ আদেশ মেনে ততদিন আমি চলবো। যারাই গাড়ি ভাঙুক আর আমার উপরে আক্রমণ করুক এটা পরিকল্পনা করে করেছে। যাচ্ছে কে কোথায় কি করছে এটা আমাদের খুব বেশি জানা নেই। আপনাদের কাছে যখন শুনলাম আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখব। আরাবুল ইসলাম তো আপনাদেরই দলের একজন। কে আরাবুল ইসলাম আমাদের দলের কোনো জায়গায় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় দিদি এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। टीएमसी में हुई इस भिड़ंत पर मंत्री फिरदास हकीम का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए नसीहत जारी की है। সুতরাং আমি বলবো না যে তৃণমূল কংগ্রেস যারা করছে তারা গঙ্গা জলে চান করে এসছে। মাথা গরম মানুষ আছে, তাদেরও বোঝাতে হবে। আবার নিশ্চিতভাবে অসৎ মানুষ আছে, তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং আমাদের নেতৃত্ব সেদিন সন্দেশখালীতে বললেন। टीएमसी में छिड़े इस संग्राम ने पार्टी की अनुशासन की नीतियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो भी तब जब विपक्ष की तरफ से
टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल किए जाते रहे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पंचायत बंदला के गांव परनाली के पास दूध के प्लांट के कर्मचारियों पर कुछ युवकों ने हॉकी और तलवार से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन के समय एक गाड़ी में कुछ व्यक्ति दूध प्लांट पर पहुंचे। वो सभी दूध प्लांट के अंदर घुसे और कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने लगे। इसके बाद इनमें से 2 व्यक्तियों ने तलवार और हॉकी लेकर एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस दौरान कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के संभल से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जाम मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बीती रात पुलिस चौकी पहली मंजिल की छत डाली गई। संभल में शाही जाम मस्जिद के बाहर 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जाम मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बीती रात पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाली गई है। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है वहां पर रात को छत डाली जा रही है, जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है और ये काम इसलिए क्योंकि 5वां दिन और 5वें दिन में किसी भी हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण होते हुए आपने पहली बार देखा होगा। और यहाँ पर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर स्पेशली दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर रात को श्रमजीवियों को लगाया गया है और युद्ध स्तर पर पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ये यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। पीएसी के जवान हैं, संभल पुलिस के जवान हैं, तैनाती पुलिस के जवानों की है और आसपास के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय कि ये पुलिस चौकी का निर्माण कब होगा वो अब सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा पेड़ यहाँ पर नजर आएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे जो सौंदर्यीकरण है जिसको लेकर यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये पेड़ आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपने खाली मैदान देखा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ों के अलावा जो यहाँ पर छत यहाँ पर डल रही है, ठीक सामने आपको ये पहली मंजिल तैयार होते हुए दिख रही है, क्योंकि पहली मंजिल के बाद यहाँ पर दूसरी मंजिल की तैयारी होगी। मैं और अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम सुबह से लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे और 5 दिन से हम इस पुलिस चौकी जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा उसे हम आपको दिखा रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। और देखिए युद्ध स्तर पर इस पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जो छत डाली जा रही है वो पहली मंजिल की छत डाली जा रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यानी ये 1 से 2 दिन में ही कार्य करने लगेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। और ये सब हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी की जरूरत आसपास के लोगों ने मानी थी और लगातार मांग कर रहे थे कि इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। संभल लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी उसका वर्णन नहीं है।
तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया, उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। इस साल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान भी गिरावट दर्ज की गई है और आज लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया है। नए साल की आज दूसरी तारीख है और अब मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसे लेकर आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि खबर है कि आने वाले कुछ दिन सर्दी का भयानक सितम देखने को मिल सकता है। नए साल में सर्दी का नया ट्रेलर। पहाड़ से मैदान तक हाड़ कपाने वाली सर्दी। देश के कई इलाकों में ठंड का डबल अटैक। नए साल ने जैसे ही दस्तक दी है, देश के अलग अलग इलाकों में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पारा ऐसा गिरा है कि असर पहाड़ से लेकर मैदान तक साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ सर्दी का ऐसा प्रहार हुआ है कि तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। सड़क, मकानों की छत, पेड़ और पहाड़ सब बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली ये तस्वीरें चुनौतियां भी बनी हुई हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ऐसी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ जैम के हालात बने हुए हैं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी भयानक बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें पटनी टॉप की हैं, जहां बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। लोग इन दिलकश नजारों का जमकर आनंद ले रहे हैं और इन खुशनुमा यादों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस लिया सारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मोमेंट एक से एक एंजॉय करें। बाकी सब फेल, ये पास हो गया। पास क्या, फुल मार्क्स से पास है, फुल मार्क्स से। कश्मीर सच में जन्नत है।
कुपवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बर्फ को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है ताकि आवाजाही को आसान किया जा सके। सोपोर में भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। बारामूला में भी 3 से 4 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछी है, जिस वजह से गाड़ियों का आना जाना चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनों को बर्फ हटाने के अभियान में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रीनगर की डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं और इस मौसम में श्रीनगर घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा।